बॉडी बिल्डिंग हो या मसल गेनिंग हो या फिर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली कोई भी एक्टिविटी हो, इनमें सबसे ज्यादा अगर कोई मील पॉपुलर है तो वो है एग्स। बट हम में से बहुत कम ही जानते हैं कि एग को हेल्दी तरीके से कैसे खाया जाए जिससे कि उसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमें मिल सकें। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो हर बार की तरह एक यूनिक इन्फॉर्मेशन ही होगी, और वो ये है कि किस तरीके से एग को आपको कुक करना चाहिए या फिर बॉयल करना चाहिए जिससे कि जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बरकरार रहे या ज्यादा से ज्यादा आपको मिले। बट दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपके दिमाग में एग येल्क को लेकर कोई भी मिथ है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं। क्योंकि अगर वो नहीं देखी आपने, अगर आपको लगा कि भाई एग येल्क तो हमारा दुश्मन है, तो इन दैट केस इस वीडियो में आपका ज्यादा मन लगेगा नहीं। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि आप सबने वो वीडियो देखी होगी और आपको एग येल्क के बारे में पता होगा, जिसके मैंने साइंटिफिक प्रूफ्स भी आपको दिए थे। अब चलते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे कि हमें एक्चुअली कुक किस तरीके से करना चाहिए ताकि उसके न्यूट्रिशनल जो बेनिफिट्स हैं वो आपको अच्छे से मिल सकें, आपको एग के जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं वो आपको पूरे पूरे मिल सके। देखिए, हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो एग को बॉयल करके खाते हैं या फिर उसका हम ऑमलेट बनाते हैं। बट देखा गया है 90 to 95% लोग थोड़ा सा गलत तरीके से ही खाते हैं। जो इंडियंस हम चटोरे बहुत हैं, तो चटोरापन के चक्कर में हम बेसिकली उसके न्यूट्रिशनल जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं ले पाते। जो न्यूट्रिशनल उसका वैल्यू है वो कम कर जाते हैं पकाने के चक्कर में। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉइलिंग की, जो एग बॉयल करते हैं। ज्यादातर देखा गया है 90% लोग जो है जो एग बॉयल करते हैं वो 10-10 मिनट तक बॉयल करते रहते हैं। बट मैं आपको बताता हूं कि जब एग बॉयल करते हैं 10 मिनट तक तो योग जो है हार्ड आता है, उसको हार्ड बॉयल कहते हैं। बट दोस्तों, जो हार्ड बॉयल जितने भी एग्स रहते हैं वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। ठीक है, आपको सॉफ्ट बॉयल खाने हैं। सॉफ्ट बॉयल होता है 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर बस बॉयल करें और उसको आप अपना उसको तोड़ के छिलके और खा लें। उसमें क्या होगा, जो आपका योक होगा वो रनिंग रहेगा। योक जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो पीला सोना है, उस अंडे का सोना है, क्योंकि उसी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एग वाइट सिर्फ प्रोटीन रहता है, जो एग योक है उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो आपको सब चाहिए वो सब उसमें रहता है। मिथ है कोई एग योक को लेके तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, जो मैंने पहले मेंशन की थी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे रहा हूं। रनिंग योक रहना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा आप जब काटे तो एकदम से बहना शुरू हो जाए। 3 to 5 मिनट्स इज मोर देन एनफ। बट आप ये हर अंडे के साथ नहीं कर सकते। मैं इससे पहले जस्ट एक वीडियो की थी कि आप सॉफ्ट बॉयल किस अंडे को कर सकते हैं, वो उसकी एज पे डिपेंड करता है, कितना पुराना अंडा है। तो इस वीडियो को देख जाएं, उसके अंदर मैंने एज वाइज किस तरीके से खाया जा सकता है किसी अंडे को, वो अच्छे से मेंशन किया है। तो मैं यहां सिर्फ ये बता रहा हूं कि सही तरीका खाने का क्या है। अब वो तरीका उस अंडे की एज पे डिपेंड करेगा, आप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो उसके लिए आप दूसरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो कवर नहीं कर रहा हूं। सॉफ्ट बॉयल 3 से 5 मिनट वाला इज बेस्ट। बट कुछ लोग होते हैं उनको रनिंग योग अच्छा नहीं लगता, तो हद से हद आप 7 से 8 मिनट ले जाएं, इससे ज्यादा बॉयल ना करें। अदरवाइज न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो एग के हैं, जो इतने सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको हद से हद 7 से 8 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। 9 से 10 मिनट, 10 से इस रेंज के जितने भी होते हैं हार्ड बॉयल जो रहते हैं वो आपको ज्यादा इतना अच्छा न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं देंगे। सॉफ्ट बॉयल बेस्ट है। हल्का सा मीडियम अगर सॉफ्ट रखेंगे, यानी मीडियम रनिंग रहेगा योग, तो भी ठीक है। दूसरा तरीका है पोर्च करके। इंडिया में बहुत कम लोग पोर्च करके खाते हैं और थोड़ा सा टीडियस भी है टास्क उसके अंदर। वो पानी को गर्म करके और अंडे का योक निकाल के, और मैं कभी इसकी हो सकता है वीडियो बनाऊं, अंडे का योक निकाल के उसका जो पानी होता निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा जो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रहता है उसको पानी में डाल देते हैं और घुमाते रहते हैं, तो बीच में छोटा सा एक बन जाता है उबले हुए पानी में, और उसमें भी रनिंग योक ही रहता है। सो पोर्च खा ले या फिर सॉफ्ट बॉइल्ड जो एग होता है वो खा ले। सॉफ्ट बॉइल्ड ज्यादा आसान है तो आप सॉफ्ट बॉइल्ड ही खा सकते हैं। अब आई ऑमलेट की बारी। हम सभी चटोरे हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी सब्जियां काटी, उसको मिलाया और उसके बाद अच्छे से फ्राई, इधर से फ्राई उधर से फ्राई। तो दोस्तों, ये तरीका एक्चुअली थोड़ा सा गलत है। आपको करना क्या है, 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक, आप सीधा अंडा फोड़ें, फ्राइंग पैन पे हल्का सा अपना जो भी हेल्दी ऑयल वगैरह है वो आप डाल लें, या फिर नॉन स्टिक जो आपका तवा होता है उसके ऊपर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा डाल दें। और उसको हाफ फ्राई भी बोला जाता है। तो उसको एक तरफ से पकने दें और बस उसको उठा के अपने पास रख लें, उसके ऊपर काली मिर्च वगैरह डाल के आप उसको खा लें। उसमें भी जो योक होगा वो रनिंग रहेगा।
देखिए हर जगह एक ही चीज आ रही है, जो यॉक है उसको बचा के रखना है, उसको हार्ड नहीं करना है। जहां वो हार्ड हुआ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, किसी काम का नहीं रहेगा। तो यहां पर भी इतना ही फ्राई करें जिससे कि जो यॉक है रनिंग रहे। रनिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो यहां एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, फेंट लें अच्छे से, जैसे हम करते ही हैं। बट फेंट के जब आप फ्राइंग पैन पे डालेंगे उसको ऑमलेट बनाने के लिए, तो आप दोनों तरफ से जैसे सेकते हैं उस तरीके से ना करें, क्योंकि जब एक तरफ सिकेगा उठेगा तभी जब अच्छे सिक्का होगा, फिर आप पलटेंगे तो दूसरी तरफ से सेकेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब जला चुका होगा सारे न्यूट्रिएंट्स को। तो इस केस में क्या करेंगे, आप फ्राइंग पैन के ऊपर अपना जो आपने फेंटा हुआ जो अंडा है वो डाल देंगे और साथ में ही पलटे से चलाते रहेंगे, उसको रुकने नहीं देंगे। और जैसे ही थोड़ा भी कुक हो जाए तभी उसको उतार लें, बहुत ज्यादा उसको कुक ना करें, ताकि जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम ना हो और आपको उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स पूरे मिल सके। सो दोस्तों, जो हेल्दी तरीका है वो यही है खाने का, कि उसके योक वाले पार्ट को बचा के रखें, क्योंकि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। और जो प्रोटीन होता है बहुत ज्यादा हीट पर जाकर उसकी भी जो पोटेंसी होती है वो बहुत कम हो जाती है, आपको उस तरह के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जिस वजह से आप एग्स को खा रहे हैं। और दोस्तों पिछली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि आपको हाफ फ्राई करना है, सॉफ्ट बॉयल रखना है या हार्ड बॉयल करना है, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द एज ऑफ एन एग। सो एग की एज के हिसाब से ही आपको कुक करना होता है। आप किस तरह से कुक करेंगे ये उसकी एज पे डिपेंड करता है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एक यूनिक और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी, हर बार की तरह आगे भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आती रहेगी। बट उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि तभी आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए बने रहे मेरे साथ इस चैनल पे, एंड लेट द फिटनेस रॉक।